हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पटेल स्टडी IQ जीके। दोस्तों, हिंदी स्पेशल क्लास की नेक्स्ट वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों मेरे मित्रों, इस वीडियो में हम पर्यायवाची, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा के लिहाज से, और प्रत्येक परीक्षा में जिसमें भी हिंदी व्याकरण के प्रश्न बनते हैं, वहाँ इस टॉपिक से प्रश्न आने की संभावना 100% होती है। तो आज हम विगत परीक्षाओं में पूछे जाने वाले और आगामी परीक्षाओं में आने की संभावना रखने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के पर्यायवाचियों का अध्ययन करेंगे। तो हमारे चैनल पटेल स्टडी IQ जीके को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मेरे दोस्तों, जो पहला शब्द आता है वह आता है अग्नि। अग्नि अग्नि एक वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, परीक्षाओं के लिहाज से पूछे जाने की संभावना रखने वाला शब्द है। हम जितने भी पर्यायवाची पढ़ेंगे, इन सभी पर्यायवाची को अन्य शब्दों से कोरिलेट करके याद करेंगे, ताकि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होने की संभावना आपकी नील हो जाए। जैसे अग्नि के पर्यायवाची क्या क्या होंगे? तो पहला जो कॉमन पर्यायवाची है, जो सभी को याद होता है, आग, जो याद रखने की जरूरत भी नहीं है, सभी को पता होता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट आता है वह आता है अनल। क्या आता है मेरे मित्रों? अनल। तो देखिए, दो शब्द है, एक शब्द है अनिल और एक शब्द है अनल। अब अनिल किसका पर्यायवाची है और अनल किसका पर्यायवाची है? देखिए कैसे याद किया आपने। नल, नल से आप क्या, नल में क्या आता है? पानी, और पानी से क्या बुझा सकते हैं आप? आग। तो अनल तो किसका पर्यायवाची हो गया? नल से पानी आया, पानी से बुझाई आग, तो इस प्रकार अनल पर्यायवाची हो गया अग्नि का। जबकि जो अनिल पर्यायवाची होता है वो पर्यायवाची होता है मेरे मित्रों हवा का। किसका होता है? हवा का। नेक्स्ट जो अग्नि का इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द आता है वह आता है पावक। क्या आता है मेरे मित्रों? पावक। नेक्स्ट आता है, वो आता है दहन, वही और कृषाणु। तो इस प्रकार अग्नि के कौन कौन से पर्यायवाची हुए? आग, अनल, पावक, दहन, वही, कृषाणु। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है अनल। नेक्स्ट जो शब्द आता है मित्रों वो क्या आता है? अतिथि। देखिए अतिथि के क्या क्या पर्यायवाची होंगे? अतिथि, अब एक जो कॉमन पर्यायवाची अतिथि का वह है मेहमान, ये तो सभी को याद होगा ही। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वह है अभ्यागत। क्या है मेरे मित्रों? अभ्यागत और पाहुन, ये अतिथि के इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है, अभ्यागत और पाहुन। नेक्स्ट जो है वह है आगंतुक, ये भी एक अतिथि का इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है। नेक्स्ट जो शब्द आता है मित्रों वह आता है अमृत। अब अमृत के कौन कौन से पर्यायवाची होंगे? ये एक वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके सभी पर्यायवाचियों को आपको रट लेना है। तो अमृत के कौन से पर्यायवाची होंगे? अमृत के जो पर्यायवाची होगा वो होगा मेरे मित्रों सुधा, सोम, पीयूष, अमी, अमीय, सुरभोग। देखिए मेरे मित्रों, सुर यानी देवता, और देवताओं का भोजन क्या होता है? अमृत, तो सुरभोग। नेक्स्ट आता है देवभोग, देवभोग। तो अमृत के क्या क्या पर्यायवाची हो गए? सुधा, सोम, अमी, अमीय, पीयूष, सुरभोग, देवभोग। नेक्स्ट जो आता है वह आता है अपमान। ये परीक्षा के लिहाज से इतना वेरी इंपॉर्टेंट शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आप देखोगे तो इसके पर्यायवाची क्या होंगे? अनादर, अवज्ञा, अवहेलना, अवमान, तिरस्कार, ये सभी इसके कॉमन पर्यायवाची है। जो ऑप्शन बेस्ड पेपर होता है उसमें तो आप आसानी से इन शब्दों को देखकर ही पता लगा लोगे, और जनरली ये पेपर में पूछा जाता भी नहीं है। नेक्स्ट जो आता है वह आता है अलंकार। अलंकार ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है मेरे मित्रों। कैसा शब्द है? वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है।
परीक्षा के लिहाज से सफलता दिलाने वाला शब्द है। तो अलंकार के क्या क्या पर्यायवाची होंगे? देखिए, सबसे जो कॉमन पर्यायवाची होगा अलंकार का वो होगा मेरे मित्रों आभूषण। क्या होगा? आभूषण। दूसरा जो होगा वो क्या होगा? भूषण। फिर क्या होगा? इसके अलावा विभूषण। और जो कॉमन पर्यायवाची जो तो लगभग सभी को याद रहता है वह क्या है? गहना और जेवर। तो अलंकार के कौन कौन से पर्यायवाची हो गए मेरे मित्रों? आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना, जेवर। नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट शब्द, ये टस्व नहीं है मेरे मित्रों, ये जो शब्द है वो क्या है? अश्व। कौन सा शब्द है? ये टाइपिंग मिसप्रिंटिंग हो गई है, अश्व शब्द है। कौन सा शब्द मित्रों? अश्व। और अश्व ये वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, परीक्षा के लिहाज से पूछा जाने वाला शब्द है। तो अश्व के कौन कौन से पर्यायवाची हो गए? अश्व के जो पर्यायवाची होंगे वे होंगे घोड़ा, हय, हरी, घोटक, बाजी, सैंधव और तुरंग। ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है अश्व, वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसके सभी पर्यायवाची को आपको रट लेना है। क्या क्या होंगे? घोड़ा, है, हरी, घोटक, बाजी, सैंधव, तुरंग। तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए घोड़ा, है, हरी, घोटक, बाजी, सैंधव, तुरंग। नेक्स्ट जो आता है वह आता है मेरे मित्रों अहंकार। अब अहंकार के कौन कौन से पर्यायवाची होंगे? देखिए, अहंकार ये एक कॉमन शब्द है, इसके जनरली पर्यायवाची परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ ऐसे इसके 2-3 शब्द हैं जो पूछे जाने की संभावना बनती है और वह भी अनेकार्थक शब्दों में बनती है। तो इसके कौन कौन से हुए? अहंकार के जो पर्यायवाची होंगे वो होंगे गर्व, दर्प, दभ, ये इसका इंपॉर्टेंट शब्द है। इसके अलावा घमंड, ये कॉमन शब्द है, आप देखते ही पता लगा लोगे ऑप्शन को देखते ही। इसके अलावा मद और इसके अलावा मान। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट अहंकार का पर्यायवाची वो होगा वो दर्प होगा और दभ होगा। क्या होगा मेरे मित्रों? दर्प और दभ। नेक्स्ट आता है जो ये वेरी इंपॉर्टेंट शब्द आता है वह आता है मेरे मित्रों अंधकार। अब अंधकार के कौन कौन से पर्यायवाची होंगे? अंधकार के 4 तो पर्यायवाची ऐसे हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, और वे कौन कौन से हैं? तम, तमस, तिमिर और तमिश्र। ये 4 ऐसे पर्यायवाची हैं जो लगभग प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते ही जाते हैं। कौन कौन से पर्यायवाची होंगे अंधकार के? तम, तमस, तिमिर और तमिश्र। नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट शब्द आता है वह आता है मेरे मित्रों आंख। आंख का क्या क्या पर्यायवाची होंगे? तो देखिए, आंख के जो कॉमन पर्यायवाची है वो है नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जो पर्यायवाची होगा आंख का वो दृग होगा और अक्षी होगा। ये 3 तो ऐसे शब्द हैं जो आंख के पूछे जाते रहते हैं परीक्षाओं में। नेक्स्ट जो पर्यायवाची आता है मेरे मित्रों वह आता है इच्छा। ये इतना इंपॉर्टेंट शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी इसके जो पर्यायवाची आप देखोगे तो क्या होगा? आकांक्षा, अभिलाषा, कामना, चाह। इसका जो इंपॉर्टेंट परीक्षा में पूछा जा सकता है वह शब्द है लिप्सा। इच्छा का जो इंपॉर्टेंट शब्द पूछा जा सकता है वह है लिप्सा। नेक्स्ट आता है मेरे मित्रों इंद्र, जो कि क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है। कैसा है मित्रों? वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंद्र के क्या क्या पर्यायवाची होंगे? देखिए, सुर क्या होते हैं? सुर क्या होते हैं? देवता। और देवताओं का राजा कौन है? इंद्र। तो क्या हो गया? सुरेश, जो पहला इंपॉर्टेंट पर्यायवाची क्या हो गया? सुरेश। दूसरा जो इंपॉर्टेंट आता है वह आता है सुरपति। क्या आता है मित्रों? सुरपति। इसके अलावा जो आता है वह आता है, हम बोलते हैं देवराज इंद्र। तो क्या आता है? देवराज।
इसके अलावा आता है, हम कहते हैं कि बारिश नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? इंद्रदेव को प्रसन्न कीजिए। इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए भंडारे लगाते हैं, प्रसादी वितरण करते हैं, सवामणि करते हैं, तो बारिश होती है। तो बारिश किससे होती है? बादलों से। किससे होती है? मेघ से। और मेघों का राजा इंद्रदेव, तो क्या हो जाएगा? मेघ राज। इसके अलावा जो इंद्र होता है वो क्या होता है? इंद्र का पर्यायवाची होता है देवेंद्र, देवताओं का राजा। इसके अलावा जो इंद्र होता है वे किसका पति है? शची का। तो इस वजह से इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? शचीपति। ये वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है। कौन से? सुरेश, सुरपति और शचीपति। और इसके अलावा जो होता है वे होता है शुक्र। ये 4 ऐसे शब्द हैं मेरे मित्रों, सुरेश, सुरपति, शचीपति और शुक्र, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द हैं। इंद्र के पर्यायवाची, इसके अलावा अश्व के पर्यायवाची, इसके अलावा अग्नि के पर्यायवाची और अंधकार के 4 पर्यायवाची, तम, तमस, तिमिर और तमिश्र। ये तो आपको रटने ही रटने हैं। तो मेरे मित्रों, हिंदी ग्रामर की सीरीज और अपनी हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे चैनल पटेल स्टडी IQ GK को लाइक करके, शेयर करके सब्सक्राइब करें।